स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पंखा कैसे चलता है? टीवी, एक स्विच ऑन करने से टीवी कैसे चलने लग जाती है? मोबाइल कैसे चार्ज होता है? या और भी जो आप सब आसपास में हम देखते हैं कि फैन ऑन हो रहा है, लाइट ऑन हो रही है, तो ये सब कैसे हो पा रहे हैं? इनके पीछे रीजन क्या है? तो ये जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आखिर में कोई चीज है ऐसी, कोई मैटर है जो वायर के अंदर ऐसे भागता है, या फिर ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी? तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी। उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में आपके इन सारे डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो पेन और पेपर उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कैसे जनरेट होती है और इसके वर्क कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम चार्ज के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? ठीक है, तो देखो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी है, पेन पेपर, हम खुद, है ना, गाड़ी वगैरह, कुछ भी, जो भी है, जो भी मैटर है, वो एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, एटम क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी सब्सटेंस का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, है ना, या इसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो सभी में क्या होता है? एटम होता है। अब एटम में तीन चीजें होती है मेनली। क्या होती है? एक तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रल होता है। अब ये चार्ज क्या होता है? ये प्लस चार्ज क्या होता है? ये माइनस चार्ज क्या होता है? ये कभी सोचा आपने कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी चीज की, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी अन्य जो और पार्टिकल्स है उनको या तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, या उनको रिपल्सन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नेट लें, तो हम देखते हैं मैग्नेट के पास अगर आप लोहा लेके जाओगे तो उसको, आयरन को क्या कर लेगा? आप अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर नॉर्थ पोल की तरफ दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल लेके जाओगे तो उसको क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। ठीक है ना, तो वही होता है चार्ज। ये इस एक मैटर की क्या होती है? फंडामेंटल एक तरीके से नेचर होता है कि उसके अंदर खुद में पाया जाता है वो। ठीक है, अब ये प्लस क्या है, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गए? ठीक है, तो इसका रीजन होता है वही कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कुछ भी है, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉन से कहते हैं, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवोल्यूशन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यानी किसी एटम के अंदर प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो हमने देखा है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं किसी भी एटम में? इक्वल होते हैं। इसीलिए जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन जो प्रोटॉन, तो देखो, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा, प्रोटॉन उसी की जगह पे रहता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं तो एटम से भी बाहर चल जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर आपको कमी हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, डोनेट हो गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा? प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए, है ना, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो समझ में आया कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इलेक्ट्रॉन आ गए।
ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ध्यान रखना इसको ना, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज। और प्रोटॉन पे इसके इक्वली होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए ये क्वांटिटी किसमें होती है, प्लस में होती है। ठीक है। और एक जो अच्छा फॉर्मूला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर ये चार्ज है, ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, एन से। तो Q इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ जाता है, एन ई, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज इक्वल्स टू ये वाला चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये होता है चार्ज, एक तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज क्या होता है समझ में आया आपको, क्यों, क्योंकि इस चार्ज की मूवमेंट से ही आगे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, समझ में आपको। तो इसका आप अगर एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी देखा, Q इक्वल्स टू एन ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देख लिया। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, करंट होता क्या है। ठीक है, देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स, देखो प्रोटॉन तो मूव करेंगे नहीं, तो ज्यादातर इजीली कौन मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, very important line, the rate of flow of electric charge in unit time in a conductor। ठीक है, एक कोई कंडक्टर लिया हमने, उसमें यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो रेट है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की। मान लो ये कंडक्टर है, यही कंडक्टर है, और इसमें मैंने देखा कि यूनिट टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाइम लिया, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, उस फ्लो को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर से देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम। यानी अगर कोई कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज जो फ्लो हो रहा है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q अपॉन टी। आई इक्वल्स टू Q अपॉन टी। क्यों, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q को हमने चार्ज को Q से डिनोट कर रहे हैं, तो Q अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, आई इक्वल्स टू Q अपॉन टी। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट हम देखना चाहें, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर। ठीक है, गाँव वगैरह में हम बोलते हैं ना कितने एम्पियर लाइट, कितने जैसे मोटर वगैरह चालू करते हैं, तब तो देखते हैं ना कितने एम्पियर दिखा रहा है, तो वही होता है ये एम्पियर। एसआई यूनिट लाइट की क्या हो जाती है, एम्पियर हो जाती है। और मैंने चार्ज की शायद बताई नहीं थी, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। अब अगर हम देखना चाहें 1 एम्पियर, देखो इसकी तो डेफिनेशन आई या नहीं, लेकिन 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ सकती है। तो अगर मुझे आई को 1 बनाना है, ध्यान से समझना, आई को अगर मुझे 1 बनाना है, तो यहाँ 1/1 कर दूंगा, यानी चार्ज कितना ले लू, 1 कूलाम चार्ज ले लू, और 1 सेकेंड टाइम ले लू। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, कि किसी कंडक्टर में से 1 सेकेंड ऑफ टाइम में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट हो जाएगा जनरेट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाए, तो उसको 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो अगर देखें, तो कूलाम और सेकेंड कहाँ चल जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो ये इसकी एक यूनिट हो जाती है कूलाम सेकेंड इनवर्स, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम और देखना चाहें, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बताया था मैंने अभी, तो इस तरीके से भी ये यूज आ सकता है। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो और टाइम गिवन हो, और तब आई पूछे, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और जब आपको चार्ज गिवन हो और टाइम गिवन हो, तब आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एम्पियर, देखो एम्पियर क्या होता है, एक थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, तो इसको कम करने के लिए हम इसके आगे मिली, माइक्रो वगैरह का यूज कर लेते हैं, है ना। तो जैसे 1 मिली एम्पियर,
तो मिली का मीन्स क्या होता है 10⁻³ तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर, यार माइक्रो तक तो नहीं जाता लेकिन फिर भी 10⁻⁻6 एम्पियर, ये भी आप याद रखना। जैसे डेसी को अपन बोलते हैं 10⁻⁻1 मिली होता है क्या, हाँ डेसी, फिर सेंटी होता है 10⁻², मिली होता है 10⁻3, माइक्रो होता है 10⁻6, डेसी सेंटी मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पिको, फिर फेम्टो, ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो आई होप ये इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम, और आई का फॉर्मूला हो जाता है Q/T, ऐसा यूनिट हो जाती है इसकी एम्पियर। और 1 एम्पियर क्या होता है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो हो जाए तो उसको हम 1 एम्पियर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, तो उसको कम करने के लिए हम उसके आगे मिली वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है, ये चार्ज फ्लो क्यों हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो एकदम वहीं के वहीं थे अपने आप, देखिए इसमें तो फ्लो नहीं हो रहे है ना, इलेक्ट्रिक वायर में ही क्यों फ्लो हो रहे हैं, तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 10th के जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।